हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिजिटल 143। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल 143। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्लेन मिरर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। ये दर्पण सभी के घर में उपस्थित है। ये दर्पण जो है कि यानी हम लोग जो फेस देखते हैं डेली, वही दर्पण को हम लोग प्लेन दर्पण कहते हैं। वो दर्पण का जो अगला भाग होता है वो चिकना समतल कांच का बना होता है। उसके पीछे वाला भाग चांदी की एक पतली परत चढ़ाया जाता है। चांदी का एक पतली परत चढ़ाया जाता है। उसी चांदी को पतली परत को सुरक्षा रखने के लिए लाल पेंट या किसी भी गहरे रंग के पेंट से हम लोग उसको कलर करते हैं सुरक्षा के लिए। तो ये तो दोस्तों ये प्लेन मिरर के बारे में। तो चलते हैं आगे। अब समतल दर्पण से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य के बारे में बात करते हैं। पहला तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। कहने का मीनिंग है, अगर कोई व्यक्ति 8 फीट का है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का जो ऊंचाई होना चाहिए वो 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट में वो व्यक्ति का हम लोग पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो अब प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। आगे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता शून्य होती है। फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। हम लोग सूत्र पढ़े थे F बराबर R/2। इसको गुना कर दीजिए तो 2F क्रॉस मल्टीप्लाई 2F बराबर R। F का मान क्या है? 2 गुने अनडिफाइंड बराबर R। तो क्या हो जाएगा? R बराबर डिफाइन। कहने का मीनिंग है उसका जो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? अनंत होगा। उसका वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगा। तो अब बात करते हैं उसकी क्षमता का। उसका फोकस दूरी क्या हो गया? अनडिफाइंड। उसका पावर 0 हो गया। आखिर 0 क्यों हुआ? तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे P बराबर 1/F। ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम आगे इसका चर्चा करेंगे। 1/F का मान क्या है? ऑपरेवा से। जब भी हम किसी भी संख्या को 1 से जब हम किसी भी संख्या को डिफाइन से अगर डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करता है तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु का सापेक्षिक चाल 2 भी हो जाए। यानी कि अगर ये मान लिया जाए यहाँ पे समतल दर्पण है, अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर पर सेकेंड के चाल से आ रहा है तो उसका सापेक्षिक चाल 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। कहने का मीनिंग, अगर 30 डिग्री एंगल पर हम उसको घुमाएंगे समतल दर्पण को तो उसका परावर्तित किरण जो होगा वो 60 डिग्री एंगल पे घूम जाएगा। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी हम लोग को पता है कि आभासी प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब को बोलते हैं जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसको सिर्फ आभास किया जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। लेटरल इन्वर्जन के बारे में बात करते हैं, यानी कि पार्श्विक परावर्तन। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ का प्रतिबिंब बायां हाथ तथा बायां हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में साइड बदल जाते हैं। क्या होते हैं? साइड बदल जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन।
आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक लड़का है जिन्होंने अपना राइट हैंड निकाला है, उसको अपने इमेजिंग में दिख रहा है, मतलब उसके प्रतिबिंब में दिख रहा है लेफ्ट हैंड। आप लोग इस फिगर को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। इन अक्षरों में लेटरल इन्वर्जन का कोई अनुभव नहीं होता है। दोस्तों ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग नोटबुक में अगर इसको नोट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ लेता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा लेटर है जिसको लेटरल इन्वर्जन का कोई अनुभव नहीं होता, इसी लेटर में से किसी को उठाकर दे देगा। तो दोस्तों इसलिए ये नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। दो समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उस प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। कहने का मीनिंग, अगर दो समतल दर्पण अगर इस तरह से है, अगर इसके पास में कोई अगर वस्तु रख देते हैं तो उसका जो इमेज होगा वो अनंत होगा। समझ गए दोस्तों? समतल दर्पण की आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन इसका 1 होता है। इसका मैग्नीफिकेशन 1 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम अगले वीडियो जो लाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। और समतल दर्पण में समान दूरी पे इसका प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि आप लोग को नीचे में फिगर में दिख रहा होगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर तो 2 मीटर के ही दूरी पर बनेगा। कहने का मीनिंग हुआ कि समान दूरी पर समान प्रतिबिंब बनता है। ये फार्मूला और ये फार्मूला ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे कई बार क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो ये दोनों फार्मूला पे हम अगला बार चर्चा करेंगे। आप लोग तब तक के लिए याद कर लीजिएगा। हम अगला बार न्यूमेरिकल लाएंगे और न्यूमेरिकल कराएंगे इसी वीडियो पे। अभी ये थ्योरी चल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नंबर ऑफ इमेज, ये जो है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। और जैसे कि बोल दिया जाता, मान लिया जाए यहाँ पर एक हम न्यूमेरिकल लिए हैं दोस्तों, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच रखा गया। उस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बने देखेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे या देखेंगे। तो इस तरह से मान लिया जाए ये दो समतल दर्पण हैं। बोल रहा है ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है। कितना डिग्री पे झुका हुआ है? 60 डिग्री पे झुका हुआ है। और इसमें जो है कि एगो बल्ब लगा हुआ है। कौन सा? एगो एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है। तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब देखेंगे, इसका कितना इमेज बनेगा। तो मेरा फार्मूला क्या होता है? n बराबर 360/θ माइनस 1। तो 360/θ का मान क्या दिया है? 60 डिग्री यहाँ पर दिया है। तो माइनस 1, 0 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार में कट गया। तो बचा कौन चीज? 6। 6 में -1 घटा तो बचा कितना? 5। यानी कि इस बल्ब का कितना इमेज बनेगा? 5 इमेज। तो आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार का समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।